मैसेज करो फटाफट। चैप्टर 7 स्टार्ट किया था या स्टार्ट करना है? हाँ महालक्ष्मी, ये स्टार्ट हो गया है या फिर स्टार्ट करना है? छोटा जादूगर, स्टार्ट करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। आया जादूगर? ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। छोटा जादूगर, याद करने के लिए किसी का नाम, किसी की पहचान, किसी की क्वालिटी, किसी की कुछ आदतें काफी होती हैं, उनमें से कोई भी याद आ जाए। लेखक ने यहाँ पर, लेखक बहुत ही महान लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के बहुत ग्रेट ग्रेट राइटर माने जाते हैं। और यहाँ पर उन्होंने छोटा जादूगर, ये वो उसका नाम नहीं है। छोटा मतलब बच्चा, बच्चा जादूगर मतलब एक छोटा बच्चा जो जादूगरी दिखाता है, खेल दिखाता है। जैसा कि हम कभी स्टेज पर, कभी किसी मेले में, कभी किसी रास्ते पर खेल दिखाते हुए कुछ लोग मिल जाते हैं अपना पेट पालने के लिए, पैसे कुछ कमाने के लिए, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, वगैरह वगैरह से। लेखक की यादों में बसा वो छोटा जादूगर, जो उसकी पहचान और उसका नाम सब कुछ है। उसकी जिंदगी के बारे में, उसकी जादूगरी के बारे में, और साथ ही लेखक ने ये भी बताने का प्रयास किया कि जो आदमी लोगों को हंसाने, लोगों को इंटरटेन करने का बेहतरीन काम करता है, इंसान कभी उनके पीछे का जो सच होता है उसको जानने की कोशिश नहीं करता है कि एक जादूगर जो लोगों को हंसाता है, उसके दिल के अंदर कितना दर्द छिपा हुआ है, कितनी तकलीफें हैं। तो आइए यही सब बातें हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे और सीखेंगे। एक्चुअली बहुत बेहतरीन पाठ है, आप पढ़ेंगे तो शायद आपके दिल में भी इस चीज का एहसास होगा। ठीक है, कि शायद हमें ऐसे लोगों के बारे में समझना चाहिए। अब ये स्टार्ट कर दिया है, ये होने दो, उसको अगले लेक्चर में हम लोग कर लेंगे। ठीक है महालक्ष्मी, कहना तो विराम चिन्ह बाद में कंप्लीट कर देता हूँ। ओके स्टार्ट करते हैं। एक एक शब्द पे ध्यान देना, कुछ मीनिंग है लिखते चलना, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। कॉर्नवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। ये घटना कोलकाता की है, जिससे पहले कलकत्ता कहते थे, उसके पहले कालीकट कहते थे या कैलिकट कहते थे, तो कैलिकट से कलकत्ता बना। तो कॉर्नवाल एक ग्राउंड है, उसी के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, मतलब चारों तरफ रोशनी, लाइटिंग की हुई थी, मतलब कुछ तो था वहां पे। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। हंसी और विनोद का, विनोद मतलब मजाक, हंसी मजाक का कलनाद मतलब आवाज गूंज रही थी। कहीं लोग खेल रहे हैं, कहीं हंसी मजाक हो रहा है। मैं अर्थात लेखक मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास। एक छोटा सा फाउंटेन था, उसके पास लेखक खड़ा था, जहां एक लड़का चुपचाप देख रहा था।
क्या देख रहा था? चारों तरफ देख रहा था, क्योंकि उस कार्निवाल के मैदान में मेला लगा हुआ था और उस मेले को देखने के लिए लेखक आए हुए थे। और मेले में एक फाउंटेन छोटा सा था, उसी के पास लेखक खड़े थे। और पास ही थोड़ी दूर पर उन्होंने एक लड़के को देखा, जो लड़का बिल्कुल चुपचाप उस हंसी मजाक से भरे हुए माहौल को, उस मेले को देख रहा था। ठीक है, जगमगा रहा था मतलब चमक रहा था। मीनिंग लिख लो। कलनाद मतलब शोर या आवाज। प्लीज मीनिंग सब लोग लिखते चलेंगे टेक्स्ट बुक में। नहीं, आवाज लिख लो, मधुर ध्वनि नहीं, आवाज या शोर। डन। आगे, उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी। एक एक चीज पे ध्यान देना। विनोद का मतलब हंसी के साथ में विनोद आया तो मजाक, मैंने बताया ना, हंसी मजाक। ठीक है, विनोद मतलब मजाक। हम्म। तो उसके मतलब उस लड़के के गले में फटे कुर्ते, कुर्ता जो पहना था वो फटा हुआ, और कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की, सूत मतलब कॉटन की, सूत की, कॉटन की छोटा जादूगर, डैनियल, छोटा जादूगर नाम है। हाँ, तो सूत की रस्सी पड़ी थी, मतलब गले में उसने ऐसे ही एक कॉटन का धागा पहन रखा था, कोई गोल्डन चेन नहीं पहना था। और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे, खेलने के लिए नहीं। उसके मुंह पर, मतलब उसके चेहरे पर गंभीर, विषाद मतलब दुख, सूत मतलब कॉटन देखा ना, विषाद मतलब दुख। ये देखो, तो दुख के साथ धैर्य, धैर्य मतलब पेशेंस की रेखा थी। उसके अंदर हिम्मत भी थी, लेकिन चेहरे पे दुख भी था। उस बच्चे ने गले में एक धागा पहन रखा था, उसके जेब में ताश के कुछ पत्ते पड़े हुए थे। ये उसकी आइडेंटिफाई थी कि लेखक ने इस चीज को ऑब्जर्व किया। समझाया था। मैं अर्थात लेखक उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। मतलब कुछ तो था आकर्षण का कारण, कि उसने फटा कुर्ता पहना था, शायद इस वजह से, या बच्चे के चेहरे पे बड़ी उदासी दिख रही थी इस वजह से, या कुछ अलग दिख रहा था, गले में धागा, जेब में ताश के पत्ते, कुछ तो ऐसा था आकर्षण जिसकी, जिसके कारण मेरा मन ना चाहते हुए उसकी तरफ आकर्षित हो गया। मतलब मैंने ध्यान से उसकी तरफ देखना शुरू किया। उसके अभाव में, अभाव मीन्स कमी, उसकी कमियों में भी संपूर्णता थी। कमी किस बात की थी? कपड़े फटे हुए थे, है ना, गले में चैन की जगह पे धागा पहन के रखा था, गरीबी झलक रही थी उसके पूरे पहनावे और दिखावे से। लेकिन फिर भी संपूर्णता थी, अपने आप में वो कंप्लीट लग रहा था बच्चा, पूरा लग रहा था कि नहीं ठीक है, मैच्योर्ड है बच्चा समझ से। मैंने पूछा, लेखक उसके पास गए और पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? तुमने इसमें अर्थात मेले में क्या देखा? बच्चे ने कहा, मैंने सब देखा है। यहाँ फेंकते हैं, फेंकते मतलब ऐसा मुंबई वाली भाषा में नहीं फेंकते हैं, यहाँ फेंकते हैं। क्या फेंकते हैं? खिलौनों पर निशाना लगाते हैं। बॉल रहता है सर,
प्लास्टिक का, और दूर खिलौना रखा रहता है, उसे थ्रो करो, लग गया तो वो खिलौना तुम्हारा है ना। तो खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं, तीर मतलब एरो से नंबर को टारगेट करते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। बच्चे ने कहा लेखक से कि मुझे तो खिलौनों पर जो निशाना लगाते हैं ना वो बड़ा अच्छा लगता है। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। वो जो मेले में जादू दिखा रहा है ना जादूगर, वो तो निकम्मा है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। किसने कहा? उस छोटे से बच्चे ने कहा। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूं। बस टिकट लगता है, टिकट मतलब पैसा लगता है। बच्चे ने कहा कि वो जो जादूगर दिखा रहा है ना तमाशा, उससे अच्छा मैं दिखा सकता हूँ, बस फर्क इतना है कि मेरे से देखोगे तो भी पैसा लगेगा, टिकट लगेगा, उधर भी टिकट लगता है। मैंने कहा तो चलो, मैं वहां पर तुमको ले चलूं। कहा? मेले में। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे, आज मेला देखने के लिए तुम ही मेरे साथी रहे, तुम ही मेरे मित्र रहे, चलो तुम्हारे साथ ही आज मेला देखूंगा। लेखक ने मन ही मन ये फैसला किया। कोई डाउट? हाँ, यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, सही है। तो वो जो रिंग फेंकते हैं ना, चूड़ी क्या रिंग बोलते हैं उसको, रिंग फेंकते हैं सामान के बीच में। ठीक है, चलो। तो मैंने कहा तो चलो मैं वहां पर तुमको ले चलूं। मैंने मन ही मन कहा कि भाई आज के तुम्हें मित्र है, चलो मेरे साथ मेला देखते हैं भाई। उसने कहा वहां जाकर क्या कीजिएगा? अरे मेले में जाके क्या करोगे? चलिए निशाना लगाया जाए। चलो दोनों सामानों के ऊपर निशाना लगाते हैं। मैंने उससे सहमत होकर कहा, दोनों एग्री हो गए, हाँ चलो निशाना लगाते हैं। लेखक ने कहा तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। ठंडी का महीना था, फिर भी लेखक ने कहा चलो पहले जूस पीते, शरबत पीते हैं। उसने स्वीकार सूचक से पिला दिया, मुझे हिला दिया, चलो पियेंगे भाई। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहां गर्म हो। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या, जाड़े मतलब ठंडी की, ठंडी का महीना था, संध्या मतलब शाम का समय था, लेकिन वहां पर हीट था। क्यों था? क्योंकि लोगों की भीड़ थी, जहां पर भीड़ ज्यादा होती है वहां पे ठंडी कम होती है। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। चलो निशाना लगाते हैं। रास्ते में ही उससे पूछा, तुम्हारे और कौन कौन है, मतलब तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? उसने कहा माँ और बाबूजी, मेरी माँ है और मेरे पिताजी है। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? लेखक ने कहा तुम अभी छोटे हो, तुम्हें मेले में ऐसे अकेले आने के लिए तुम्हारे माँ बाप ने मना नहीं किया? बच्चे ने कहा बाबूजी जेल में हैं। तो लेखक ने आश्चर्य व्यक्त किया, क्यों? देश के लिए। वो गर्व से बोला, वो चोरी करके नहीं है, देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए वो जेल में गए। मतलब मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर हैं। लेखक ने ना चाहते हुए भी कहा और तुम्हारी माँ? वो बीमार है। लेखक को थोड़ा गुस्सा आया कि जिसकी माँ बीमार है, जिसके पिताजी जेल में है, वो बच्चा इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है, कोई मेले में घूम रहा है। और उसने कहा और तुम तमाशा देख रहे हो, तुम्हारी माँ बीमार पड़ी हुई है और तुम यहाँ आकर तमाशा देख रहे हो। लेखक की इस बात कहने से उस बच्चे ने कहा, उसके मुंह पर तिरस्कार, नफरत।
तिरस्कार, नफरत। जैसे किसी ने उसको नफरत की भावना से और जैसे उसको किसी ने अपमानित किया, क्योंकि लेखक ने जिस तरीके से कहा कि तुम्हारी माँ बीमार है और तुम यहाँ पर घूम रहे हो, तो उसे अपमानित लगा। लेकिन उसके चेहरे पर एक हंसी फूट पड़ी, मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं बाबूजी, दिखाने निकला हूँ। मैं तमाशा देखने का आया, मैं तो तमाशा दिखाने आया हूँ। और क्यों? कुछ पैसा ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। पथ्य का मतलब, यहाँ पे लिखते हैं दवा लिखते हैं, लेकिन दवा नहीं होती है पथ्य का मतलब। पथ्य का मतलब होता है कि दवा खिलाने के पहले डॉक्टर कहते हैं पहले थोड़ा कुछ खा के फिर दवा खाना। तो दवा खाने के पहले जो कुछ खिलाया जाता है उसे पथ्य कहते हैं, ठीक है। बट अगर आपको इजी वे में लेना है तो दवा लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मतलब बाबूजी, अगर आपने जो शरबत पिलाने में पैसा खर्च किया, अगर वही मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसा दे देते तो मैं अपनी माँ के लिए कुछ खाने को ले जा सकता था, ठीक है। उसने अपनी मजबूरी बताई कि मैं यहाँ मेले में मेला देखने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं कुछ खेल दिखाकर कुछ पैसे कमाकर अपनी माँ को कुछ खिलाने के लिए, पैसा जमा करने के लिए आया हूँ। मुझे मेला देखने का कोई शौक नहीं है। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। लेखक ने कहा, बड़े आश्चर्य से, 13-14 साल का बच्चा है और उसे बड़े आश्चर्य के साथ देख रहे हैं कि हाँ। बच्चे ने कहा, हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है इसीलिए मैं नहीं गया। अब लेखक को लगा कि भाई कहाँ जाने की बात कर रहा है। तो लेखक ने कहा, कहाँ? जेल में। मैं 14 वर्ष का हूं तो क्या हुआ, लेकिन देश के लिए तो जेल जा सकता हूँ ना, देश के लिए तो कुछ कर सकता हूँ। उसने कहा, अगर माँ मेरी बीमार नहीं होती ना तो मैं भी जेल चले गया होता इन अंग्रेजों को मारकर। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं, क्योंकि उसके सिर पर 2 जिम्मेदारियां हैं। माँ की दवा का पैसा भी जमा करना है और अपना भी पेट भरना है। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। अगर हम जिंदा रहेंगे तभी तो दूसरे का देखभाल कर पाएंगे, ख्याल रख पाएंगे। जेल नहीं गया इसलिए क्योंकि मैं माँ बीमार है, लेकिन अब माँ बीमार है तो माँ की दवा के लिए पैसा चाहिए, खाने के लिए पैसा चाहिए, मुझे भी जिंदा रहने के लिए पैसा चाहिए। पैसे की जरूरत है, और वो पैसे की जरूरत कौन पूरा कर सकता है? ये खेल तमाशे, इसके अलावा और उसको कुछ आता नहीं है। तो वही प्रयास कर रहा है वो कि अगर कोई खेल तमाशा देख लेता, कुछ पैसे दे देता तो मैं माँ को जाके कुछ खिला सकता था। क्लियर हुआ यहाँ तक? मैंने, अर्थात लेखक ने, दीर्घ निःश्वास लिया। दीर्घ निःश्वास लेना मतलब एक लंबी सांस लेना, आहें भरना। कहा, चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। कहा? दिमाग। बिजली के लट्टू नाच रहे थे मतलब पूरा दिमाग ऐसा चकपकाने लगा कि अरे क्या हो रहा है यार, इतना छोटा सा बच्चा, इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां इसके ऊपर, इतनी समस्या, इतनी मुश्किलें। मन व्यग्र हो उठा। व्यग्र मतलब दुखी। मन दुखी हो गया। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए, ये सब बात छोड़ो, चलो निशाना लगाते हैं। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौने को गेंद से गिराया जाता था। क्या रखा था? खिलौने ढेर सारे रखे थे। अब गेंद से थ्रो करके उसको गिराना था। गिराए तो तुम्हारा, नहीं तो साइड हो जाना। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दिए। कितने? 12 टिकट खरीद कर दिए। एक टिकट एक ट्राई, तो एक बार थ्रो करना है। उसने वही किया। वह निकला पक्का निशानेबाज। 1 नंबर निशानती था। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई, सबके सब सही निशाने पर। देखने वाले दंग रह गए कि भाई क्या बच्चा है यार, जितने बार मारता है उतना निशाना उसका भरा बन जाता है।
उसने 12 खिलौनों को बटोर दिया, सब के सब उसके। लेकिन उठाता कैसे? 12 खिलौने, कुछ थैला तो लिया नहीं था, झोला तो लिया नहीं था उसने। कुछ मेरे रुमाल में बंधे, लेखक ने उसको अपना रुमाल निकाल के दिया, उसने रुमाल में बांध लिए। कुछ जेब में रख लिए गए। अब उसने सब ले लिया, अब खुश हो गया बच्चा। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, चलो मेले के बाहर चलो, मैं आपको तमाशा दिखाऊंगा, मैं चलता हूँ। हुआ 9 2 11 हो गया। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। बच्चा तो खिलौना लेकर भाग गया और बोला मेले के बाहर आओ, तुमको तमाशा दिखाता हूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई इतनी जल्दी आंख बदल गई? आंख बदल जाना मतलब नियत बदल जाना, कि तुम खिलौना पाते ही तुम्हारी नियत बदल गई, हमें छोड़कर भाग लिए। लिखा, आंख बदल गई, विचार बदल गया, नियत बदल गई। हाँ, गायब। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना होता है आर्या, गायब होना नहीं। ठीक है, भाग जाना। यहां तक लिख लिया, विचार बदल गया। चलो आगे। मैं घूम कर पान की दुकान पर आ गया। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, मैं पूरा मेला घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा कि कहीं तो कोई दिखे, कहाँ गया ये बच्चा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना जाना देखने लगा। झूला था ना, झूला बड़ा होता था पहले मेले में, ऐसे ऐसे राउंड राउंड करता था, तो उसी को देखने लगे लेखक। तो क्या देखा? अकस्मात, अचानक, देख लो, अकस्मात अचानक किसी ने ऊपर के हिंडोले मतलब झूले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा कौन? मैं हूं, छोटा जादूगर। वही बच्चा था जो अपनी पहचान झूले के ऊपर बैठकर बता रहा था, क्योंकि अब उसने इतना खिलौना जमा कर लिया था, उसको जो है कुछ न कुछ तरीका मिल गया था, वो खुश था, झूले पे बैठ गया। हिंडोले मतलब झूले। लिखा, कोलकाता के सुरम्य बोटेनिकल उद्यान में, कोलकाता का जो सुरम्य मतलब सुंदर, जो बोटेनिकल उद्यान है, उद्यान मतलब बगीचा, उसके बारे में बता रहे हैं कि बोटेनिकल उद्यान मतलब बगीचे में लाल कमलनी, कमल नहीं, हाँ कमलनी, इसमें एकदम पतली पतली ये होती हैं, पेटल्स होती हैं, पंखुड़ियां होती हैं। और कमल जो होता है थोड़ा हैवी होता है, कमलनी पतली होती है। तो उन्होंने कहा कि कोलकाता में एक सुरम्य मतलब सुंदर, मीनिंग लिख लो, बहुत सुंदर। बोटेनिकल ये नाम है, किसका? उद्यान मतलब बगीचे का। बट वो जो बगीचा है ना, वो आर्टिफिशियल है, बनाया हुआ है। ठीक है, नेचुरल नहीं। लाल कमलनी, कमलनी से भरी हुई एक छोटी सी मनोहर झील, एक छोटी लेकिन मनोहर मतलब बहुत ही सुंदर, मन को आकर्षित करने वाली झील है, लेक है। और उसमें चारों तरफ कमलनियां खिली हुई हैं, लाल लाल कमल के समान फूल खिले हुए हैं। और झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली, लेखक अपने पूरे ग्रुप के साथ में, जिनके साथ घूमने गए थे कोलकाता, अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं अर्थात लेखक जलपान कर रहा था, नाश्ता कर रहे थे, बातें हो रही थी, हंसी मजाक हो रहा था, आनंद ले रहे थे सब लोग पिकनिक का। क्योंकि लेखक बनारस से कोलकाता गए थे घूमने के लिए, वो भी छुट्टी में गए थे, अपने परिवार के साथ गए थे। और कोलकाता में एक बहुत ही सुंदर स्थान है,
जिसको बोटेनिकल उद्यान कहा जाता है, उस उद्यान के किनारे एक छोटी सी झील थी और उस झील में पूरा लाल लाल कमलनी खिली हुई थी और उसके किनारे बड़े बड़े घने वृक्ष थे और वृक्षों की छाया में लेखक अपने मंडली के साथ, अपने समूह के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था। क्लियर? अब आगे लिख लो, कमलनी मतलब छोटा कमल। जलपान मतलब चाय नाश्ता। लिख लिया? कोई कुछ कह रहा है? डन। ओके दिशा। आगे, इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। उस दिन तो भाग गया था मेले में से, है ना, ढेर सारा खिलौना मिल गया उसको, निकल लिया। अब आज फिर मिला। मिला तो क्या कहता है, हाथ में 4 खाने की खादी का झोला। 4 खाने मतलब चेक्स का एक झोला था, साफ जांघिया, मतलब एकदम बिल्कुल साफ सुथरा हाफ पैंट उसने पहन रखा था और आधी बाहों का कुर्ता, हाफ शर्ट पहन कर रखा था। सिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी में बंधा हुआ था। सिर पर उसने रुमाल बांध रखा था। कौन सा रुमाल? वही रुमाल जो एक दिन पहले शाम को लेखक से लिया था खिलौने ले जाने के लिए। लेखक को बड़ा गुस्सा आया, कल तो अच्छा एड़ा बनाया इसने, है ना। तो आधी बाई का कुर्ता, सिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी में बंधा हुआ था, मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए, मतलब अब आज कहिए, आज मैं आपको दिखाता हूँ खेल। तो खेल दिखाऊं? लेखक ने कहा। लेखक थोड़े नाराज थे, गुस्से में थे। उन्होंने कहा, नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, अभी नहीं दिखाना है। उसने कहा, फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? मतलब नाश्ता करने के बाद क्या गाना बजाना भी, डांस वांस भी करने वाले हो क्या आप लोग, कि टाइम नहीं आपके पास? लेखक ने कहा, नहीं जी, तुमको, क्रोध से मैं कुछ और कहने जा रहा था कि तुमको क्या पड़ी मैं कुछ भी करूं, लेकिन तब तक कोई और बोल दिया। किसने कहा? श्रीमती ने, लेखक की पत्नी ने कहा, दिखाओ जी, अपना खेल दिखाओ, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले, क्योंकि ये लोग तो सब बोरिंग बातें कर रहे हैं, कुछ इधर टाइम पास नहीं हो रहा है, तुम्हें कुछ दिखाओ, हो सकता है मन बहल जाए। अब तो बच्चे को तो ऑफर मिल गया, अब लेखक कुछ नहीं बोल सकते थे। लेखक ने कहा, मैं चुप हो गया। क्यों? क्योंकि श्रीमती की वाणी में, बातों में, श्रीमती जी की बातों में वह माँ की सी मिठास थी। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कहती है, उसी तरह से उन्होंने उस बच्चे से कहा, छोटे जादूगर से कहा, जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। अगर माँ ने इजाजत दी दी तो फिर तो पिता की कोई सुनने वाला नहीं है। माँ ने कह दिया ना तो बेटा तो हवा हवाई। उसने खेल का आरंभ किया। अब खेल दिखाना उसने शुरू किया। ध्यान से सुनना भी, उस दिन कॉर्निवाल के सब खिलौने खेल में अपना अभिनय करने लगे, क्योंकि उस दिन जितने खिलौनों को उसने जीता था वो आज सब उसके ड्रामा में, उसकी एक्टिंग में शामिल थे, बट नरेटर वही था। ठीक है। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा। घुड़कना मतलब डराना। गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डावर सयाना निकला। गुड्डा, गुड्डी गुड़िया होता है, तो गुड्डा जो, मतलब जो मेल था, वो सयाना मतलब समझदार निकला, बुद्धिमान निकला।
लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। बच्चा इतना प्यार से इतना अच्छा एक्टिंग करके बोल रहा था और गुड्डी गुड़ियों का खेल दिखा रहा था। सबको बड़ा अच्छा लगा। सब हंसते हंसते लोट पोट हो गए। मतलब लोगों ने बहुत आनंद लिया, बहुत हंसे। वाचालता मतलब अधिक बोलना। लिखा। आगे। मैं सोच रहा था बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। इस बच्चे को इसकी जरूरतों ने कितना ज्यादा चालाक बना दिया, समझदार बना दिया। फिर लेखक ने सोचा यही तो संसार है भाई। जिसके ऊपर जितनी ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ पड़ता है वो इंसान उतने जल्दी ही जिम्मेदार हो जाता है। जब तक माँ बाप बच्चे को बच्चा समझते रहते हैं, उसको पालते रहते हैं, उसको फील्ड में उतरने नहीं देते हैं, उसको हार्ड वर्क करने नहीं देते हैं, तब तक वो जिम्मेदार नहीं होता है। और जब उसको छोड़ देते हैं, भाई अब तू कमा के खिला, अब तू काम कर, अब माँ बाप काम करने के काबिल नहीं रहे, उस दिन वो जिम्मेदार हो जाता है बच्चा। ताश के सब पत्ते लाल हो गए। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, ये क्या था? जादू था। फिर सब काले हो गए। जादू से एक बार लाल, फिर एक बार काला कर दिया। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर टूट गई। क्या जादू किया कि धागे सब टूट गए। और फिर लट्टू अपने से नीचे, सॉरी, लट्टू अपने से नाच रहे थे। खुद ही टॉप लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, लेखक ने थोड़ी बेरुखी से कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा खुशी से। मैंने कहा, लड़के, उसने कहा, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। जीविका मतलब जीने का साधन यही है, ये खिलौना ही मेरी रोजी रोटी है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपए से क्या करोगे? उसने कहा, पहले भर पेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा, एक कॉटन का कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मतलब कल की जो नाराजगी थी, अब वो गुस्सा वापस आ गया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, खुद के ऊपर ही गुस्सा होकर सोचने लगा, क्या ओह, मैं कितना स्वार्थी हूं। अरे उसके 1 रुपए पाने पर मैं ये ईर्ष्या करने लगा था कि बच्चे को 1 रुपया मिल गया तो मुझे जेलस क्यों होने लगी। क्रुद्ध मतलब क्रोधित, गुस्सा, ईर्ष्या मतलब जलन, नफरत। लिखा, दोनों का मीनिंग लिखा ना। हाँ, ठीक है सुजन, चलो आगे बढ़ते हैं। वह नमस्कार करके चला गया। 1 रुपए मिला था, खुश था। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले। बोटेनिकल उद्यान के लता, लता मतलब पीपर, पेड़ पौधे, कुंज मतलब बगीचा, देखने के लिए निकल पड़े, आगे चले गए। उस छोटे से बनावटी, बनावटी मतलब आर्टिफिशियल
जंगल में संध्या साय साय करने लगी, मतलब चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा हो गया। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। अस्ताचलगामी, ढलता हुआ सूरज, दिशा में भागता हुआ नहीं, ढलता हुआ सूरज। तो अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की, पेड़ों की पत्तियों से विदाई ले रही थी, मतलब अब हल्की हल्की डिम पड़ती हुई लाइट एकदम रोशनी जो है पेड़ों की पत्तियों पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य अब उनको अलविदा कह रहा है, बाय बाय कह रहा है। एक शांत वातावरण था, एक बिल्कुल शांति से भरा हुआ एटमॉस्फेयर था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे, हावड़ा ब्रिज की ओर जा रहे थे। लेखक रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हुआ था, रह रह के वो छोटा जादूगर याद आ जाता था। स्मरण मतलब याद आ जाता था। सचमुच सचमुच वह झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। हावड़ा जाते समय रास्ते में वो दिख पड़ा। उसने कहा था ना कि पकौड़ी खाऊंगा और एक कंबल लूंगा सूत का, तो कंबल कंधे पे लिया था उसने। मैंने मोटर रोक कर उससे पूछा, तुम यहां कहां? उसने कहा, मेरी मां यही है ना। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया, अस्पताल में से नहीं रख रहे हैं, निकाल दिया उसको अस्पताल से। मैं उतर गया, उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों में, चीथड़ों मतलब बहुत सारे फटे पुराने कपड़ों में लदी हुई, मतलब उसके ऊपर बहुत सारे कपड़े डाले गए थे क्योंकि ठंड का महीना था, वो बीमार थी, लेकिन कपड़े अच्छे नहीं थे, सब फटे हुए थे। उसको उड़ा के रखा था, ढक के रखा था, लेकिन फिर भी वह कांप रही थी ठंड के कारण। फटे पुराने कपड़ों, नोट कर लो। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिमटते हुए कहा, मां। मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े, क्योंकि जो माँ हर एक को जीवन देती है, खाने पीने के हर एक तकलीफों का ख्याल रखती है, अपने बच्चे के लिए जी जान लगा देती है, आज वही जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। और उसके लिए वह मासूम बच्चा, जो शायद ठीक से अपना भी पेट नहीं भर सकता है, अपनी माँ की तकलीफों को भी देख रहा है और उसे जिंदा रखने के लिए भी संघर्ष कर रहा है और खुद भी जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। यहाँ तक एक मार्क कर लो, इसके आगे से हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है? यहाँ तक किसी कुछ डाउट है तो बता देना फटाफट। नो डाउट, पक्का? स्टोरी कैसी है, समझ में आ रहा है? कुछ एकदम डिफिकल्ट तो नहीं है ना? विषाद मतलब दुख होता है, संध्या। हाँ, जब आप इसका कंक्लूजन देखोगे तो और आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? तो पढ़ना नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग, ओके? चलो बाय, टेक केयर। हावड़ा नाम है, हाँ ब्रिज है, वहां पे पुल है। वैभव, बाय बाय। बाय सर, डन ना? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Bye. बाय बाय।